देखो आज से अपन क्या पढ़ेंगे, आज से अपन पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ेंगे अपन? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण का मतलब जो होता है जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उन कोणों को पूरक कोण कहा जाता है। तो अपन पढ़ रहे हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र है। पहला है साइन 90 माइनस कोण ए, या साइन 90 माइनस थीटा, या साइन 90 माइनस कोण बी। साइन का पूरक होता है कोस ए। साइन 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा कोस ए। क्या हो जाएगा? बराबर कोस ए। इसी प्रकार कोस का साइन का पूरक कोस है तो कोस का पूरक क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। तो दूसरा सूत्र ये बन जाता है कोस 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा साइन ए। तो साइन 90 माइनस ए, अगर साइन 90 माइनस ए का मान निकालेंगे तो क्या जाएगा? कोस ए जाएगा, क्योंकि साइन का पूरक क्या होता है? कोस होता है। जब साइन का पूरक कोस तो कोस का पूरक साइन। इसी प्रकार कोस 90 माइनस ए निकालोगे तो क्या जाएगा? यहाँ पर साइन आ जाएगा। अब दूसरा सूत्र क्या होता है? दूसरा सूत्र ये होता है सेक का पूरक क्या होता है? कोसिक होता है, और कोसिक का पूरक क्या होता है? सेक होता है। सेक का पूरक क्या होता है? कोसिक होता है, और कोसिक का पूरक क्या होता है? सेक होता है। सेक 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? सेक का पूरक क्या हो जाएगा? याद रखना हमेशा, सेक का पूरक क्या हो जाएगा? कोसिक हो जाएगा। उल्टे अलग होते हैं, उल्टे वाले तो हो गए अपने पूरे, अब पूरक वाले पढ़ रहे हैं अपन, है ना? तो सेक का पूरक क्या हो जाएगा? सेक 90 माइनस ए, मतलब सेक का पूरक हो जाएगा कोसिक, कोसिक ए। सेक का पूरक क्या हो जाएगा? कोसिक ए। सेक 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? कोसिक ए। तीसरा नंबर का ना। और फिर चौथा सूत्र हमारा यहाँ पर ये बनता है जब सेक का पूरक कोसिक है तो कोसिक का पूरक भी क्या होगा? सेक होगा। मतलब कोसिक 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। कोसिक 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? सेक ए हो जाएगा। क्लियर? कोसिक 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? सेक ए हो जाएगा। हो गया। अब इसके बाद हमारा यहाँ पर पांचवा सूत्र बनता है टेन का पूरक कोट होता है और कोट का पूरक टेन होता है। टेन का पूरक क्या हो गया? कोट। मतलब अगर मैं टेन 90 माइनस ए का मान निकालूंगा, है ना, टेन 90 माइनस ए का मान निकालूं तो क्या जाएगा? मेरा कोट ए आ जाएगा। क्या जाएगा? कोट ए आ जाएगा। टेन का पूरक हो गया कोट। और इसी प्रकार कोट 90 माइनस ए का मान निकालूंगा तो क्या जाएगा? यहाँ पर टेन आ जाएगा। अगला सूत्र होता है कोट 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर टेन ए हो जाएगा। इतने सूत्र जल्दी से उतारो, है ना, और याद भी करना है पूरे सूत्र। देखो हमारा सवाल क्या है। हमारा सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है? सवाल ये बोल रहा है टेन 65 बटे कोट 25 का मान निकालिए। तुमको टेन 65 बटे कोट 25 का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। हम सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे हल, और हल डाल के सवाल को लिखेंगे। क्या यहाँ पर? टेन 65 बटे कोट 25 लिख दिए। अब यहाँ पर देखना अगली स्टेप में क्या करेंगे। टेन 65 का हो गया, टेन 65 कोट का हो गया कोट। 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 में से कितना घटाएगी? 25 आएगा। 90 में से कितना घटाएगी? 25 आएगा। 90 में से 25 घटाओ कितना आया? 90 में से 25 से कितना बचा? 65 आया। अगर मैं 90 में से 25 घटा दूं
90 में से 65 को घटा दूं, अगर हम 90 में से 65 घटा देंगे तो कितना आएगा 25। तो 25 को इस प्रकार तोड़ के लिख सकते हैं, 90 में से 65 गए, कितना बचा 25। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, है ना। और हमको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर 65 ही लिखना है, तो 90 में से 25 घटा दो। देखो 90 में से कितना घटा है, 90 में से 1 से घटाया तो कितना आया, माना 25 आया। यहाँ से 90 का हो गया 90 माइनस 25 का हो गया 25, बराबर किस तरफ एक ऋण का उस तरफ जाके x हो गया धन का, तो 90 में से 25 का 65, मतलब 90 में x का मान कितना आ गया 65, मतलब 90 में से x घटाया तो 25 आया, मतलब 90 में से 65 घटाएंगे तो कितना आएगा 25 निकल करके आएगा। ये लॉजिक वाली बात है, सिंपल सी। ठीक, 25 से 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 के पदों में व्यक्त करना है। अगर हम 90 में से 65 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 90 में से 65 का कितना निकल जाएगा 25। अब अगली स्टेप में 10 65 का यहाँ पर क्या हो गया 10 65 बटे, अब एक सूत्र होता है कोट 90 माइनस ए, कोट 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, अब भी लिखवाया, कोट 90 माइनस ए बराबर क्या होता है 10 ए होता है, कोट का पूरक 10 होता है, क्या होता है ये 10 ए होता है 10 ए। उसी प्रकार कोट 90 माइनस 65, कोट 90 माइनस ए, कोट 90 माइनस ए बराबर 10 ए होता है, तो कोट 90 माइनस 65 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 65। अब 10 65 से 10 65 कट गया, कितना बचा 1, और यही होगा तुम्हारा आंसर। उतार लो जल्दी, है ना। अतः 10 65 बटे कोट 25 का मान कितना आ गया यहाँ पर 1 निकल करके आ गया। उतार लिए, जल्दी उतारो। देखो अध्याय 8 त्रिकोणमिति का एग्जाम्पल 10, उदाहरण 10 क्या बोल रहा है, यदि साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 हो, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो कोण ए का मान ज्ञात करो। तो कोण ए का मान ज्ञात करो, ये तुम्हारा यहाँ पर सवाल आज कह रहा है। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या डालेंगे, हल, और हल डालने के बाद लिखेंगे, सवाल ये बोल रहे हैं कंडीशन साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 हो, तो कोण यहाँ पर a के स्थान पर कितना है, कोण a का मान ज्ञात करो, कोण a का मान ज्ञात करो। तो हल डाल के लिखेंगे दिया है, सवाल में क्या दिया है, साइन 3a बराबर दिया है कोस a माइनस 26, कोस a माइनस 26 कितना दिया है, कोस a माइनस 26, है ना, कोस a माइनस 26 दिया है। इसको मैंने समीकरण 1 नाम दे दिया। एक सूत्र क्या होता है हमारा, सूत्र ये होता है कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस का पूरक क्या होता है, क्या होता है, वही वाली बात है, गधा को दो ज्ञान गधा हिलाए कान। अभी बताया मैंने क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, कोस का पूरक क्या होता है, साइन होता है। तो कोस 90 माइनस थीटा, कोस का पूरक क्या होता है, साइन होता है। कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कोस का पूरक क्या होता है, साइन होता है। उसी प्रकार कोस 90 माइनस, यहाँ पर अगर मैं 3a लिख दूँ,
कोस 90 माइनस 3a, तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, साइन 3a हो जाएगा। अंतर ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर थीटा था, यहाँ पर 3a आ गया, तो यहाँ पर थीटा था, यहाँ पर क्या आ गया, 3a आ गया। मतलब साइन 3a को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 3a लिख सकते हैं। तो साइन 3a का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। अतः समीकरण 1 से साइन 3a, और साइन 3a का मान कितना है, साइन 3a को हम कोस 90 माइनस 3a लिख सकते हैं। तो साइन 3 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 3a लिख सकते हैं, क्योंकि देखो साइन 3a है तो कोस 90 माइनस 3a, कोस 90 माइनस 3a, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होगा ना। उसी प्रकार कोस 90 माइनस 3a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन 3a हो जाएगा। बराबर का हो गया, बराबर कोस का हो गया, कोस a माइनस 26 का हो गया, यहाँ पर a माइनस 26। क्लियर। अब इसके बाद कोस से कोस यहाँ पर क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। क्या होगा, तुम दोनों क्या पगलाई कर रहे हो यहाँ पे, सामने घुमा कुर्सी, सामने घुमा के बैठ, खड़े होकर घुमा पहले कुर्सी सामने, और पीछे क्या कमाई लगा के रखे हो, मैं भगा दूंगा, पहले बोल दे रहा हूँ। ज़्यादा पगलाई दिखाए यहाँ पे तो। पेपर में जे आएगा वहाँ पे कचर लगा के रखे हो बिल्कुल जल्दी से, पूरी बेल वाली हरकत कर रहे हो। अभी 2 महीने पेपर होंगे, निपट जाओगे, फिर आने वाले साल फिर यही कोचिंग में बैठोगे। इतने बार तो फेल हो चुके हो। खुद भी फेल होंगे, दूसरे वाले को फेल कर दोगे, और बाजू वाले को भी। रियलिटी है वो, तो स्वाभाविक सी बात है। एक आम सड़ जाता है ना, एक आम क्या हो गया, सड़ गया, उसके झुंड में जो दूसरा आम भी चिपका रहता है ना उससे, तो उसके गुण इसमें भी आते, वो आम भी ऑटोमेटिक सड़ जाता है ना कि नहीं। रियलिटी वो तो सुधर जाओ, सुधार ला लो अपने अंदर। 2 महीने बचा है। कोस से कोस क्या हो जाएगा, यहाँ पर निरस्त हो जाएगा। 90 माइनस 3a बराबर हो जाएगा a माइनस 26। 90 माइनस 3a बराबर हो जाएगा a माइनस 26, a माइनस 26। 90 का हो गया 90 बराबर किस तरफ, 26 ऋण का इस तरफ आके 26 का हो जाएगा धन का। a का हो गया a, 3a इस तरफ ऋण का उस तरफ जाके 3a का हो जाएगा 3 हो जाएगा धन का। 90 और 26 कितना हो जाएगा, 6 का हो गया 6, 9 और 2 होगा 11, 3a और 1a 4a। तो यहाँ पर 4a का मान कितना जाएगा, 116। a का मान निकाल लेंगे 116, 4 आ जाएगा बटे में, काट देंगे 4 कम 4, 4 दूनी 8, यहाँ बचा कितना 3, 4 9 के 36। कोण a का मान आ गया 29 डिग्री। ये हो गया आंसर। जल्दी उतारो उसको। देखो यहाँ पर अध्याय 8 का एग्जाम्पल 11 क्या बोल रहा सवाल, कोट 85 धन कोस 75 को 0 तथा 45 के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करो। के बीच त्रिकोण मिति अनुपात में व्यक्त करना है। ये 85 दिया है और ये 75 दिया है ना, 85 और 75, इन दोनों को 0 और 45 के बीच में व्यक्त करना है। किसके बीच में व्यक्त करना है, 0 और 45 के बीच में क्या करना है, व्यक्त करना है। कोस 85 को, और मतलब 85 75 नहीं, 0 और 45 के बीच के मान आना चाहिए। यहाँ पर डालेंगे हम हल। सवाल क्या दिया यहाँ पर, कोट 85 धन क्या दिया यहाँ पर, कोस 75 बराबर कोट का पूरक क्या होता है, tan होता है। देखो कोट का हो गया कोट,
90 में से कितने गए तो 85 बचेगा। 90 में से 5 हटाएंगे कितना बचेगा 85। 90 में से अगर हम 5 हटाएंगे कितना बचेगा 85। 85 को लिख सकते हैं 90 माइनस 5। 90 में से 5 है कितना बचा 85। धन का हो गया धन, कोस का हो गया कोस। 90 में से कितने हटाएंगे 75 बचेगा। हाँ तुम बाला मुझको एक चीज़ बताओ, पूरी क्लास है पूरी एक्टिव होकर के बैठी है, तुम आ गए बिल्कुल हैं ऐसा। हाँ क्या है ये, क्या है ये, क्या ऐसा क्या क्या कमारी लगा के रखे हो, ऐसा पसार गए बिल्कुल कि ऐसा रहोगे ना। पूरी क्लास एक्टिव है, भले वो बात कर रहे जो भी कर रहे हैं, एक्टिव हो, सोना नहीं है, बहुत सो लिए, फोकस लाओ अपने अंदर। तो वही देखो मेरा पढ़ाने का बिल्कुल पूरा मूड एनर्जेटिक होकर के बैठो ना, समझना है अपन को ऐसा। ऐसा नहीं बैठना है, पूरा फोकस एनर्जेटिक होकर के बैठो ना। कि रात में सोते नहीं क्या? देखो आराम से 6 से 8 घंटे की नींद लो। कितने घंटे की नींद लो? 6 से 8 घंटे की नींद लो, आराम से सो गए 6 से 8 घंटे की नींद, मूड फ्रेश हो गया। 24 घंटे आपके पास यहाँ पर दिन भर में, 24 घंटे में से आराम से 10 बजे सो जाओ, 9 बजे सो जाओ और सुबह 4-5 के बीच में उठ जाओ, जो होता है विद्यार्थी जीवन। आप 12 बजे सो रहे हो, आराम से सुबह 6 बजे तक की आप नींद लो, मतलब कम से कम 6 घंटे और 8 घंटे के बीच में नींद लो। उसके बाद दिन में जितना भी समय बचा वो पूरा समय अपन कायम लगाना है, स्टडी में लगाना है ना। और खासकर अभी तो यहाँ पे समझो पूरा फोकस के साथ, है ना। देखो कोट 85, अब देखो अपन 75 को क्या लिख सकते हैं? 7, हाँ 90 में से 15 का कितना बचेगा? 75 बचेगा ना। 75 को हम क्या लिख देंगे? 90 माइनस 15। 90 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा? 75 बचेगा। अब कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोट का पूरा क्या होता है? 10 होता है। तो कोट 90 माइनस ए बराबर 10 ए होता है। सूत्र क्या होता है? देखो सूत्र क्या होता है? कोट 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? 10 ए होता है। बताया था ना अभी पूरा कोण, अभी बताया हूँ। कोट 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? 10 ए होता है। उसी प्रकार कोट 90 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 10 5 बराबर हो गया बराबर। कोट 90 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 10 5 हो जाएगा, धन का धन। कोट 90 माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा? अरे कोट 90 माइनस ए बराबर 10 ही हो गया, तो कोट 90 माइनस 15 बराबर 10 15 हो जाएगा ना, है नहीं कि नहीं? तो नहीं कोस, ये कोस लिखा है ना, तो कोस का पूरा क्या होता है? साइन होता है। तो उसी प्रकार एक सूत्र क्या बनेगा हमारा एक सूत्र यहाँ पर और बनेगा। सूत्र मैंने बताया था आप लोग को, क्या होता है? कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस का पूरा क्या होता है? साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो उसी प्रकार कोस 90 माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा? साइन 15। क्या हो जाएगा? साइन 15। कोस 90 माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा? साइन 15। तो 0 और 45 के बीच में व्यक्त कर दिए। ये 5 आ गए 0 45 के बीच में, 15 आ गए किसके बीच में? 0 और 45 के बीच में है। उतारो तो जल्दी नोट करो, है ना। ये पिछले सवाल का था, इसको नोट मत कर लेना, इतना उतारो जल्दी। कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न एक ये बोल रहा है मान ज्ञात करो। निम्न का मान ज्ञात करो। इसका पहले सवाल क्या बोल रहा है? साइन 18 बटे कोस 72। साइन का हो गया
साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 में से कितने घटाया 18 बचेगा, 90 में से कितने घटाया 18 बचेगा, 90 में से 72 घटाऊँ कितना बचेगा, 18 बचेगा, 90 में से 72 घटाऊँ क्या बचेगा, 18 बचेगा, बचेगा ना। साइन का हो गया साइन, 90 में से 72 का कितना बचेगा, 18, 90 में से 72 घटाऊँ कितना बचेगा, 18, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72, कोस 72 के यहाँ पर क्या हो गया, कोस 72। साइन 90 माइनस ए, साइन का पूरा क्या होता है, कोस होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा। क्या, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। तो साइन 90 माइनस 72 बराबर क्या हो जाएगा, कोस 72। क्या हो जाएगा, कोस 72 बटे का हो गया, बटे कोस 72 का हो गया कोस 72। यहाँ लिख देना सूत्र क्यों हुआ, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, चूंकि साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, बराबर होता है कोस ए। क्लियर। अब कोस 72 से कोस 72 काटिए, कितना बचा यहाँ पर, एक बचा, और ये होगा तुम्हारा आंसर। साइन 18 बटे कोस 72 का मान कितना आ गया, कोस 72 का मान कितना आ गया, एक आ गया, तो क्या होगा तुम्हारा आंसर हो गया। दूसरा सवाल क्या है इसका, tan 26 बटे यहाँ पर क्या है तुम्हारा, कोट 64, कोट 64 का मान ज्ञात करना है। tan का यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 26 को हम क्या ले सकते हैं, 90 में से कितने का 26 बचेगा, 90 में से अगर मैं 64 घटाऊंगा कितना बचेगा, 26 बचेगा। 90 में से अगर मैंने 64 घटाया, 90 में 64 का कितना बचेगा, 26 बचेगा, बटे का यहाँ पर हो गया बटे, कोट 64 का यहाँ पर क्या हो गया, कोट 64। अब tan का पूरक क्या होता है, कोट होता है, tan का पूरक क्या होगा, कोट होगा, होगा। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, tan 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कोट ए, यही होता है। tan 90 माइनस ए बराबर कोट ए। तो वैसे tan 90 माइनस 64 बराबर कोट 64, tan 90 माइनस 64 बराबर कोट 64 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर tan 90 माइनस 64 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। तो tan 90 माइनस 64 बराबर कोट 64। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये कोट 64, और बटे में यहाँ पर क्या है, कोट 64 का कोट 64, ये पहले से क्या कोट 64, कट गया, कितना बचा यहाँ पर, एक बचा, मतलब tan 26 बटे कोट 64 का मान कितना आ गया, एक आ गया। अतः आंसर लिख देंगे यहाँ पर, tan 26 बटे कोट 64, tan 26 बटे कोट 64 का मान कितना आ गया यहाँ पर, एक, और जो कि तुम्हारा आंसर। ठीक। अगला देखिए यहाँ पर तीसरा सवाल, तीसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कोस 48 माइनस साइन 42। हल करेंगे यहाँ पर, क्या दिया यहाँ पर, कोस 48 माइनस साइन 42, कोस का हो गया यहाँ पर कोस, कितने में से 90 में से कितने घटाए कि 48 आएगा, 90 में से अगर हम 42 घटाएंगे कितना बचेगा, 48। यहाँ देख के मत बोलना, दिमाग लगा के बोलना है ना। 90 में से कितने घटाएंगे, 48 बचेगा। 90 में से अगर मैं कितना घटा दूँ, 42 घटा दूंगा, 90 में से 42 कितना बचेगा, 48 बचेगा, 48 माइनस का हो गया माइनस, साइन 42 का यहाँ पर हो गया साइन 42। कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। फिर से कोस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, साइन ए। तो कोस 90 माइनस 42 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 42 हो जाएगा ना, माइनस का माइनस, साइन 42 हो गया साइन 42, साइन 42 में साइन 42 कर दिया, कितना बचा यहाँ पर, 0, और ये होगा तुम्हारा आंसर, है ना। उतार लो उसको, और यहाँ लिख देना सूत्र, कोस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए, चूंकि कोस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, साइन ए। जल्दी नोट करो इसको कॉपी में। देखो प्रश्नावली 8.3, कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 8.3,
का दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, दिखाइए। हमारे पास कच्चू है नहीं, हम क्या दिखाए भैया, दिखाइए कि। अब क्या दिखाने हैं, पहलो लिखा है भैया 10 48 इंटू 10 23 इंटू 10 42 इंटू है भैया यहाँ पर हमारा 10 67 बराबर 1। ये दिखाना है यहाँ पर, ये दिखाने लिए बोल रहे हैं ना सवाल। अब भी दिखा देंगे, कोई बड़ी बात है क्या। हल डालेंगे, हल डाल के लिखेंगे दिया है। अरे भैया दिया है, सवाल में क्या दिया है, 10 48 इंटू 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 64 बराबर 1 दिया है। मतलब इसको हल करो और 1 लेकर के आओ, है ना, सवाल यही बोल रहा है। इसको हल करो और दिखाओ कि इसका मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पर देखो, ये होता है इधर साइड का लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा 10 48 इंटू 10 23 10 23 इंटू 10 42 10 42 इंटू है 10 64 10 64 बराबर के बराबर। अब 10 का हो गया 10, 90 में से कितने घटा, अब ये 42 वाला है और ये भी 42 वाला है, इसको 42 बनाना पड़ेगा। तो 90 में से कितने घटाऊं कि 48 आएगा। 90 में से अगर मैं 42 घटाऊं कितना बचेगा, 48 बचेगा, बचेगा ना। तो 10 हो गया 10, 90 में से कितना घटाएंगे तो 48 बचेगा। 90 में से अगर हम 42 घटाएंगे कितना बचेगा, 48 बचेगा। 90 में से अगर हम 42 हटाएंगे 10 90 माइनस 42, 90 में से 42 हटाएंगे कितना बचेगा, 48। यहाँ देख के बोल दो ना रे, है ना। 90 में से 42 है कितना बचेगा, 48 बच गया। अब इंटू का इंटू 10 का हो गया 10। अब 90 में से कितना घटाएगी, 23 बचेगा। तो 90 में से 64 के 67 67 है ना। 90 में से 67 घटाएंगे, 90 में से कितना घटाएंगे, 90 में से 67 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, 23 बचेगा। कितना बचेगा, 23। 90 में से 67 घटाएंगे तो 23 को हम 90 माइनस 67 लिख सकते हैं। तो 90 में से 67 जाएगा, कितना बचेगा, 23 बचेगा, बचेगा 23। इंटू का इंटू 10 42 का यहाँ पर 10 42 और 10 67 का यहाँ पर क्या हो गया, 10 67 बराबर 10 का पूरक कोट, 10 का पूरक 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। 10 90 माइनस ए बराबर कोट ए। 10 90 माइनस 42 बराबर कोट 42। सूत्र होता है ना, इंटू का इंटू। उसी प्रकार 10 90 माइनस 67 बराबर क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस 67 बराबर क्या होगा, हाँ क्या होगा, क्या होगा, 10 90 माइनस 67 बराबर क्या हो जाएगा, कोट 67 हो जाएगा ना, क्योंकि 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होगा ना। 10 90 माइनस ए बराबर कोट ए होगा ना। तो 10 90 माइनस 67 बराबर क्या हो जाएगा, कोट 67 इंटू का हो गया इंटू 10 42 का हो गया 10 42 इंटू 10 67 का यहाँ पर क्या हो गया 10 67। अब कोट का उल्टा क्या होता है, बताया था मैंने इससे पहले, 10 का उल्टा कोट, तो कोट का उल्टा 10। मैंने पहले ही बता चुका हूँ, मैंने पहले बता चुका हूँ, 10 का उल्टा कोट, तो कोट का उल्टा मतलब 1/10
कोट ए। कोट का उल्टा मतलब जब कोट को 1 के बटे में लिखोगे, 1 बटे कोट ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा टेन ए हो जाएगा। कोट का उल्टा मतलब 1 बटे कोट ए बराबर क्या हो जाएगा टेन ए हो जाएगा। कोट का उल्टा 1 बटे कोट ए बराबर क्या हो जाएगा टेन ए हो जाएगा। कोट का उल्टा क्या हो जाएगा टेन ए हो जाएगा। क्लियर। अब कोट का उल्टा, कोट का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट का उल्टा क्या हो जाएगा टेन ए हो जाएगा। जब कोट का उल्टा टेन ए है तो टेन का उल्टा क्या हो जाएगा कोट ए हो जाएगा। तो टेन का उल्टा मतलब कि 1 बटे टेन ए बराबर क्या हो जाएगा कोट ए। डी होगा। टेन का उल्टा 1 बटे टेन ए को हम क्या लिख सकते कोट ए लिख सकते हैं, है ना। ठीक। तो कोट 42 कोट ए को हम क्या लिख सकते 1 बटे टेन ए लिख सकते है ना। कोट ए को हम क्या लिख सकते 1 बटे टेन ए लिख सकते। तो कोट 42 को हम क्या लिख सकते 1 बटे टेन 42 लिख सकते। कोट 42 को हम क्या लिख सकते 1 बटे टेन 42 लिख सकते। उसी प्रकार जब कोट ए को हम क्या लिख सकते 1 बटे टेन ए लिख सकते, तो उसी प्रकार कोट 67 को हम क्या लिख सकते 1 बटे टेन 67 लिख सकते। 1 बटे टेन 67 लिख सकते ना। इंटू का इंटू टेन 42 का टेन 42 गुणा टेन 67 का कहाँ पर क्या होगा टेन 67। अब नीचे का टेन 42 से ऊपर का टेन 42 खचाखच कट गया, है ना। टेन 64 यहाँ पर नीचे है, सॉरी टेन 67 यहाँ पर नीचे है। कोट 67 को टेन 67 यहाँ पर नीचे है और टेन 67 यहाँ पर ऊपर है। ऊपर से नीचे वाला कट गया, सिर्फ कितना बचा 1 बचा। और ये लेकर के आना था राइट हैंड साइड में एक ही है जो किसके बराबर है राइट हैंड साइड के क्या है बराबर है। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड। और जो कर दी हमने यहाँ पर प्रूव्ड। ये हो गया हमारा सवाल प्रूव्ड। नोट कर लो जल्दी से। कक्षा 10वीं गणित हल्ला नहीं ओए ज़्यादा आ रही क्या। प्रश्नावली 8.3 का दूसरा प्रश्न दिखाइए कि क्या है यहाँ पर कोस 38 इंटू कोस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 बराबर कितना है 0 है। इसको दिखाना मतलब सिद्ध करना, इसको प्रूव्ड करना है। अपन क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, यहाँ पर डालेंगे हल और यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर क्या है लेफ्ट हैंड साइड कोस 38 इंटू कोस 52 इंटू कोस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 साइन 38 इंटू साइन 52। जाइए अब कोस 38 को हम क्या लिख सकते देखो कोस का हो गया कोस 90 में से कितने घटाए 38 बचेगा क्यों 90 में से कितने घटाए 38 बचेगा हाँ 90 में से 52 गए 38। जहाँ देख के नहीं बोलना है ना दिमाग में करना है है ना। कोस 90 में से कितना घटाए 38 सॉरी 90 में से कितना घटाए 52 तो 90 में से 52 का कितना बचा 38। कोस का हो गया कोस 38 को हम क्या लिख सकते 90 माइनस 52 90 में से 52 का कितना बचा 38। कोस 52 के यहाँ पर क्या हो गया कोस 52 माइनस का माइनस साइन 38 का यहाँ पर क्या हो गया साइन 38 इंटू साइन 52 के यहाँ पर क्या हो गया साइन 52 हो गया। अब कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है, सूत्र है ना। कोस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है साइन ए होता है। कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा। कोस 90 माइनस ए बराबर साइन ए होगा। उसी प्रकार कोस 90 माइनस 52 बराबर क्या हो जाएगा साइन 52 हो जाएगा।
कोस 90 माइनस 52 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 52 हो जाएगा। और कोस 52 का यहाँ पर क्या हो गया, कोस 52 माइनस का माइनस, साइन 38 का यहाँ पर हो गया साइन 38 इंटू साइन 52 के यहाँ पर क्या हो गया, साइन 52। साइन 52 यहाँ पर भी है, इस पद में भी साइन 52 है, इस पद में भी क्या है, साइन 52 है। दोनों पद से साइन 52 को कॉमन निकाल लिए। क्या कॉमन निकाल लिए, साइन 52 कॉमन निकाल लिए। तो इस पद में से साइन 52 निकाल लिए, सिर्फ कितना बचेगा यहाँ पर, कोस 52 बचेगा, बचेगा माइनस का माइनस। इस पद में से भी साइन 52 को बाहर निकाल लिए, सिर्फ कितना बचेगा, साइन 38 बचेगा। साइन कितना बचा, 38 बचा। अब साइन 52 के यहाँ पर क्या हो गया, साइन 52। अब कोस का यहाँ पर क्या हो गया, कोस 90 में से कितने गए कि 52 बचेगा, 90 में से कितना घटाएंगे, 52 बचेगा। 90 में से 38 घटाएंगे, वेरी गुड, तो कितना बचेगा, 52 बचेगा। 90 में से 38 का कितना बचेगा, 52 बचेगा। माइनस का माइनस, साइन 38 का यहाँ पर हो गया साइन 38, साइन 52 के यहाँ पर हो गया कितना, साइन 52। अब कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, साइन ए होता है। तो उसी प्रकार कोस 90 माइनस 38 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 38 हो जाएगा। कोस 90 माइनस 38 बराबर साइन 38 हो जाएगा। कोस 90 माइनस 38 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 38, ऋण का ऋण, साइन 38 का यहाँ पर हो गया साइन 38, साइन 52 के यहाँ पर हो गया साइन 52 गुणा साइन 38 में साइन 38 का कितना बचेगा, 0 बचेगा। साइन 38 माइनस साइन 38 घट जाएगा, 0 बचेगा ना, एक में से एक गए 0, साइन 38 में साइन 38 गए 0, 0 0 में किसी का गुणा करो कितना आता है, 0 ही आएगा। ये हो गया 0 और राइट हैंड साइड में कितना है, 0 हो गया प्रूव्ड। इसको हल करें, आगे ना 0, आगे 0, ये कर लिया हमने सिद्ध। क्या हो गया, सिद्ध। अतः लिख दो यहाँ पर, अतः कोस 38 इंटू कोस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52, साइन 38 इंटू साइन 52 बराबर कितना होता है, 0। ये स्टेप को फिर से यहाँ पे उतारना है, 0। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड। और ये क्या कर दिया तुमने, प्रूव्ड। ये हो गया प्रूव्ड।